हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं फिर से इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है अपना ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा दिया था। फिर से मैं उसको एक बार और रिकैप करवा देता हूं, बस थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लगेगा। देखिए क्या कहते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आया कहां से। तो हमारे डी ब्रोगली भाई साहब जो थे, उन्होंने बोला कि हमारा जो वेव है, मतलब डी ब्रोगली का जो वेव है, कौन सा डी ब्रोगली का वेव होता है, तो कहोगे जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव से एसोसिएट होता है। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो वेव है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी क्या है, ज्यादा है। अब ये बात जब जैसे ही बोला गया तो आपको भी पता है कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है किसी भी पार्टिकल से, लेकिन यहां पे कुछ और निकल के सामने आ रहा था इस इक्वेशन से कि स्पीड की जो लाइट का स्पीड होता है उससे भी ज्यादा किसी दूसरे वेव की स्पीड होती है। तो ये बात जब इस इक्वेशन से बाहर निकल के आया तो हमारे हाइजेनबर्ग, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो हाइजन है, वो आए और उन्होंने क्या बताया कि भाई तुम जो बोल रहे हो बात तो सही है इस इक्वेशन के हिसाब से, तो तुम जो कह रहे हो तो तुम्हारा जो वेव एसोसिएट हो रहा है, जब तुम कोई पार्टिकल को मूव करता है तो कह रहे हो कि वेव एसोसिएट हो रहा है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट नहीं हो रहा है, उसके साथ मल्टीपल वेव्स एसोसिएट हो रहे हैं। उस मल्टीपल वेव्स के पैकेट को उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप वेलोसिटी नाम दिया। और इसके अंदर का जो ये वेव है इसको इसने वेव बोल सकते हैं कि फेज वेलोसिटी नाम दिया। ठीक, इसके अंदर के वेव का नाम इन्होंने क्या दिया, फेज वेलोसिटी, और इनके ग्रुप का क्या नाम दिया इन्होंने, ग्रुप वेलोसिटी। समझ में आया आपको ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो चलिए इसके बीच के अभी रिलेशनशिप को हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कल अच्छे तरीके से डिस्कस करा था कि Vp इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है, और उसके बाद Vg इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ के। आप यहाँ पे हालांकि कल डेल लिख के चल रहे थे, डेल को हमने इसमें किसके रिप्रेजेंट कर लिया, डिफरेंशिएशन से। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो कैसे रिलेशन निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसमें से ओमेगा की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए, आप इसमें से ओमेगा की वैल्यू निकालिए। तो ओमेगा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं यहां से, तो ये के कहोगे इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा Vp इंटू के। हमने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू वहां से निकाल लिया। अब जैसे ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, इसमें आप क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो लिखेंगे Vg इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो आप डाल दो Vp इंटू के, अपॉन में क्या हो जाएगा, डी के। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का u इंटू वी का रूल लग रहा है। अब आपको पता है जब भी डिफरेंशिएशन में इंटू होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहला वाला आपको ज्यों का त्यों उतार देना है, सेकेंड वाले का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सेकेंड वाला अपना कौन सा है, डीवी, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस अब सेकेंड वाला का डिफरेंशिएशन किया तो उसको एड की, और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन। ये आपने 11th क्लास और 12th क्लास में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन का u इंटू वी कॉन्सेप्ट सीखा था, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए Vg का Vg लिख दिया। अब फर्स्ट फंक्शन हमने क्या बोला, एज इट इज, तो एज इट इज Vp। सेकेंड का डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। ठीक, अब सेकेंड एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dVp अपॉन dk। क्लियर है यहां तक। उसके बाद Vg, बहुत बढ़िया भैया। अब देखें यहाँ पे Vp का Vp, सर डीके का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। डीके और डीके का डिफरेंशिएशन क्या लिख दोगे आप, 1 लिख दोगे, और प्लस का प्लस, और के का के, और dVp अपॉन dk। समझ गए यहां तक। उसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक, Vg इक्वल टू, अब Vp क्या हो जाएगा, Vp इंटू 1 Vp हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस के dVp अपॉन में क्या हो जाएगा, dk। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब याद रखना, Vg इक्वल टू Vp का Vp, ठीक, प्लस k का k, ठीक। उसके बाद ये जो dVp लिख दिया। अब ये जो dk है इसको ऐसे लिख सकते हैं, d लैम्डा इंटू d लैम्डा अपॉन dk। हमने क्या किया, इस d लैम्डा से ऊपर नीचे भी मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर ये कैंसिल होने के बाद यही चीज आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हम यहां से क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, तो हमें के की वैल्यू क्या पता है,
हमें पता है 2 पाई बाय लैम्डा, बिल्कुल सही, 2 पाई बाय लैम्डा हमें पता है। हम क्या करेंगे, इस 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू निकाल के लाएंगे यहाँ से, यानी डीके की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। देखिए इसको क्या करिए, डीके को लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। ये के की फॉर्मूला होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा। अब यहां से क्या करोगे, डीके को लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एक बार। तो चलो करते हैं भैया। तो ये लैम्डा तो भैया हमें नीचे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाइए, तो डिफरेंशिएशन में 2 पाई बाय लैम्डा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भैया, हमने तो ऐसा कर दिया। ठीक, अब हम कहां पे करें, इसको इरेज कर लेता हूं, 1 मिनट। चलिए, तो अब हमारे पास क्या है, डी के अपॉन क्या चल रहा है, डी के अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, ये 2 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, आपको भी पता है डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये 2 पाई क्या होगा आपके मशीन से, डिफरेंशिएशन के मशीन से बाहर आ गया, और उसके बाद अंदर क्या बचेगा, तो डी लैम्डा इनवर्स अपॉन डी लैम्डा। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, अब आप जानते हो जब भी x का पावर का डिफरेंशिएशन आपको करना होता है तो पावर क्या होता है, बाजू में आ जाता है और एक पावर माइनस हो जाता है। उसी तरीके से डी के अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू 2 पाई। अब देखिए ये पावर है, ये पावर आपको दिखाई दे रहा है, ये पावर को आप बाजू में सरका के ले आइए, तो बाजू में आएगा तो -1 आ गया। ठीक, उसके बाद लैम्डा का पावर एक घट जाएगा, -1 है, एक -1 हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन हमने कर लिया। ठीक, अब इसके बाद डी के अपॉन डी लैम्डा, वाह भैया बहुत अच्छा। अब देखिए 2 पाई का 2 पाई, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो यहां से -1 का मल्टीप्लाई इस पे करा तो क्या हो जाएगा, -1 से इसे मल्टीप्लाई किया -2 पाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2, माइनस माइनस जुट जाएगा, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या हो गया, -2। अब इस पावर को हम क्या करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, तो इसको क्या करोगे आप, नीचे ले जाओगे, जैसे डी के अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू -2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर। आया यहां तक समझ में कि नहीं आया, हमने ये पावर माइनस था, इसको प्लस ले जाने के लिए हमने क्या किया, नीचे में रख दिया, तो यहां से डी के बाई डी लैम्डा की वैल्यू आई। हमें डी के बाई डी लैम्डा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें डी लैम्डा बाई डी के चाहिए। क्या चाहिए, डी लैम्डा ऊपर और डी के नीचे। तो क्या करो, ये उसको ऊपर कर दो, इसको इस वाले वैल्यू को ऊपर और इस वाले वैल्यू को नीचे, स्वैपिंग करना है। तो एक काम करेंगे, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो डी लैम्डा अपॉन में ये डी के नीचे आ जाएगा, तो इधर वाला वैल्यू भी ऊपर और नीचे स्विफ्ट हो जाएगा, मतलब कि माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 पाई। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आ गया। चलिए इसके आगे थोड़ा सा बचा हुआ है। अब देखिए हमारा ये इक्वेशन रहा, यही है। अब देखिए VG बराबर हमारा क्या, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1, कंफ्यूजन नहीं जाएगा। तो VG इक्वल टू VP का VP प्लस का प्लस K का K। ठीक, उसके बाद D VP अपॉन D लैम्डा इंटू, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है, इसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करके रखी है, तो ये वाला, तो इसके जगह पर डाल दीजिए माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ठीक, अब आप K का फॉर्मूला जानते हो, बिल्कुल जानते हैं भैया, VG इक्वल टू VP प्लस, यहीं पे हमें K का फॉर्मूला पता है 2 पाई बाय लैम्डा। क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, तो इस K के जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा डी VP अपॉन डी लैम्डा इक्वल इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन का क्या हो जाएगा, 2 पाई। अब देखो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, अब एक लैम्डा से एक लैम्डा भी कट जाएगा, तो क्या हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, VG इक्वल टू VP, ये प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस, 2 लैम्डा से 1 लैम्डा कट गया, 1 लैम्डा अभी बचा हुआ है, और डी VP अपॉन डी लैम्डा। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन दिख रहा है आपको, ये है रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ठीक है, और इसके केस भी आते हैं, तो आगे हम केस इसके डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या किया था, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे थे, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा निकल के सामने आ रहा है। अब ये रिलेशनशिप जो आपको दिख रहा है, इसमें हमारे 2 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं। कैसा केस, पहला केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 कहता क्या है, ध्यान से आप समझिए, जैसे कि इन नॉन डिस्पर्सिव
डिस्पर्सिव मीडियम। अगर मान लीजिए हमारा जो मीडियम कैसा है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, तब क्या होगा, तो द मीडियम ऑफ वेव, जो वेव का जो मीडियम होगा, वेव डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ। कहने का मतलब है, ये जो हमने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का क्या निकाला है, रिलेशनशिप निकाल रहे थे, तो हमारा ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा निकल के सामने आ रहा है। अब इसमें जो दो केसेस बनते हैं, पहले केसेस जब मीडियम कैसा होगा वेव का, तो नॉन डिस्पर्सिव होगा। जब मीडियम नॉन डिस्पर्सिव होगा तो वो क्या होगा, उस वेव का वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब वो जो वेव है वो अपने वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि दैट इज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डीवीपी डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ, यानी इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, जीरो। एक बात बताइए, जब इसके जगह पे आप जीरो पुट कर दोगे, इसके जगह पे जीरो पुट करोगे, तो ये टर्म, ये जीरो इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा जीरो, तो क्या आ जाएगा, वीजी इक्वल टू, देन आपको वीजी इक्वल टू वीपी। यानी कहने का मतलब है, जब अपना मीडियम कैसा होता है, नॉन डिस्पर्सिव, उस केस में अपना ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, केस नंबर 2। अब देखिए, ये केस नंबर 2 क्या है, पहला था नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, अब कौन सा मीडियम होगा, डिस्पर्सिव मीडियम, तो लिख लीजिए इन डिस्पर्सिव मीडियम। अब हम मीडियम को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। जब हम मीडियम को चेंज करेंगे तो इसकी दो वैल्यू होगी, या तो डीवीपी अपॉन डी लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू कैसी हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। यानी वेवलेंथ कैसा हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ए नंबर, इसमें इस केस 2 में हमें दो पॉसिबिलिटी मतलब बनती है, लिखेंगे द मीडियम इन विच, जिसमें डीवीपी अपॉन डी लेमडा इज नेगेटिव, क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। अच्छा एक बात बताइए, जब ये वैल्यू अपना नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और प्लस होने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वीपी से ज्यादा आएगी कि कम आएगी, तो ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस, आप दोनों को ऐड किए, तो जो वीपी है, ये जो वीपी दिख रहा है उससे वीजी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। तो यहां से देन Vg इज ग्रेटर देन Vp, यानी Vg क्या हो जाएगा, यानी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से बड़ा हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है, इसका दूसरा कहां पे लिख दूं, इसको मिनेज कर देता हूं मैं। हाँ, अब देखिए यहां पे बी नंबर केस क्या है, द मीडियम इन विच dVp अपॉन d लैम्डा इज पॉजिटिव। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है, इसकी वैल्यू क्या है, तो प्लस में है। अब आप एक बात बताइए, जब इसकी वैल्यू प्लस में होगी तो इसमें से ये माइनस होगा, मतलब Vg क्या आएगा, छोटा आएगा कि नहीं आएगा, Vp बड़ा होगा। ये प्लस में है तो Vp में से ये माइनस हो गया, तो मतलब Vg क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, देन Vg इज लेस देन Vp। यानी कहने का मतलब यहां पे आया कि जब हमने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप निकाला तो उसमें हमें दो केसेस मैंने, पहला केस जब हमारा मीडियम नॉन डिस्पर्सिव था तो हमारा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों इक्वल था। जब हमारा डिस्पर्सिव मीडियम था तो उसमें दो केसेस बने। पहला केस क्या बना, जब डीवीपी अपॉन डी लैम्डा नेगेटिव होगा, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हमारा Vg बड़ा होगा Vp से, समझ गए, यानी ग्रुप वेलोसिटी बड़ा होगा किससे, Vp से, जब ये निगेटिव होगा तब। अब दूसरा केस क्या था, जब मीडियम में हमारा ये dVp बाई डी लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब Vg क्या होगा, छोटा होगा Vp से, तो ग्रुप वेलोसिटी छोटा है Vp से। तो ये हमारा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप निकल के सामने आ गया, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, और आई होप आपको बहुत अच्छे से ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरीके का इसमें दिक्कत होता है तो एक बार और पीछे से आप वीडियो रिकैप करके देख लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।